अध्याय 3। पृथ्वी और सजीव सृष्टि परिचय। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है, क्योंकि यहां पानी, हवा और सही तापमान मौजूद है। सभी जीवित चीजें जैसे कि छोटे कीटाणु, पौधे, जानवर और लोग एक विशेष परत में रहते हैं जिसे जीवमंडल कहा जाता है। यह परत पृथ्वी के चारों ओर की भूमि, पानी और हवा को छूती है। आज हम एक यात्रा पर जाने वाले हैं, न तो ट्रेन से और न ही बस से, बल्कि हमारी अद्भुत धरती के चारों ओर की यात्रा। आओ धरती, पानी, हवा और सभी जीव जंतुओं को जानें। आज के पाठ का नाम है धरती और उसका जीवित संसार। क्या आप तैयार हैं? धरती 3 मुख्य भागों से बनी है। बच्चों, हमारी धरती के 3 बड़े हिस्से या परतें होती हैं। चलो देखते हैं वे कौन कौन से हैं। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, धरती की कठोर बाहरी परत। यह चट्टानों और मिट्टी से बनी होती है। इसमें मैदान, पहाड़, घाटियां, पठार, रेगिस्तान और यहां तक कि समुद्र के तल भी शामिल हैं। धरती पर 7 बड़े भूभाग हैं जिन्हें महाद्वीप कहते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। जलमंडल, सरफेस वाटर, धरती का सारा पानी, समुद्र, सागर, नदियां, झीलें, तालाब, हिमनद और भूजल। धरती की सतह का 2/3 भाग पानी है और केवल 1/3 भूमि। 5 मुख्य महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। नदियों का पानी मीठा होता है और समुद्र का पानी खारा। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वह हवा की चादर जो पूरी धरती को घेरे हुए है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प जैसी गैसें होती हैं। ओजोन परत हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर कहलाता है, जहां बादल बनते हैं, बारिश होती है और हवाएं चलती हैं। वर्षा कैसे होती है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। बारिश कहां से आती है? नदियों, समुद्रों और झीलों का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। यह जलवाष्प ठंडी होकर बादल बनाती है। इस प्रक्रिया को संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं। जब बादल भारी हो जाते हैं तो पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। इसे वृष्टि, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यह पानी वापस नदियों और समुद्र में चला जाता है। यह चक्र बार बार चलता रहता है। इसे जल चक्र, वाटर साइकिल कहते हैं। इसी जल चक्र की वजह से हमें बार बार बारिश और साफ पानी मिलता है। जैवमंडल, बायोस्फीयर। अब एक नया शब्द आता है, जैवमंडल। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? जैवमंडल धरती का वह भाग है जहां सभी जीवित प्राणी रहते हैं। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कीड़े और छोटे छोटे जीव, ये सब जैवमंडल में शामिल हैं। वे भूमि, स्थलमंडल, पानी, जलमंडल और हवा, वायुमंडल में रहते हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जीवन। क्या आपने देखा कि कुछ जानवर केवल कुछ खास जगहों पर ही मिलते हैं? मैं कुछ उदाहरण देता हूं। ध्रुवीय भालू बर्फ से ढके ध्रुवीय क्षेत्रों में रहता है। जेब्रा अफ्रीका के गर्म घास के मैदानों में। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में। हाथी और शेर भारत और अफ्रीका जैसे गर्म क्षेत्रों में। सिर्फ जानवर ही नहीं, पौधे भी अलग अलग तरह के मौसम और जगहों में अलग तरह से उगते हैं। कुछ गर्म रेगिस्तानों में, कुछ ठंडी पहाड़ियों में और कुछ केवल पानी के अंदर बढ़ते हैं। जीव और निर्जीव चीजें मिलकर काम करती हैं। जीवित चीजें जैसे पौधे और जानवर, निर्जीव चीजों जैसे हवा, पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी पर निर्भर रहती हैं। चलो देखते हैं वे एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं। पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। जानवर पौधों या दूसरे जानवरों को खाकर ऊर्जा पाते हैं। जब पौधे या जानवर मर जाते हैं तो सूक्ष्म जीव उन्हें सड़ा गलाकर पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिलाते हैं।
इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और नए पौधे उगते हैं। इसे पारस्परिक निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और मदद करते हैं। हमने क्या सीखा? धरती 3 मुख्य हिस्सों से बनी है: स्थलमंडल, भूमि, जलमंडल, पानी, वायुमंडल, हवा। जल चक्र में होता है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, नदियों में बहाव, पुनः चक्र। सभी जीवित चीजें जैव मंडल में रहती हैं, जो भूमि, जल और वायु में फैला होता है। अलग अलग जीव जलवायु और भौगोलिक कारणों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। जीवित और निर्जीव चीजें एक दूसरे पर निर्भर होती हैं।